अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहीनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरू बियदी फमन लम यस्तती फबिलिसानी वमन लम यस्तती फबिक़ल्बी वज़ालिक अज़अफ़ुल ईमान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरे गयूर नौजवान दोस्तों, अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मा नवालहू ने इस पुरफितन दौर में जहाँ पर ईमान को सल्ब करने की जितनी सारी तदबीरें हो सकती हैं, जितनी सारी कोशिशें ईमान को छीनने की जा सकती हैं, उतनी सारी तदबीरें इख्तियार की जा चुकी हैं। अब ऐसे पुरफितन दौर में अहले ईमान का अपने ईमान को बचाना, अहले ईमान का ईमान पर इस्तिक़ामत के साथ जमना, अहले ईमान का अपने ईमान को बचाकर ले जाना हमारी और आपकी बड़ी अहम जिम्मेदारी है। बुज़ुर्गों, मैं बहुत अहम चंद बातें आपके सामने इस पुरफितन दौर में अहले ईमान के लिए जो बहुत अहम ज़रूरी बातें हैं, जिसको हम और आप अपनी ज़िंदगी में अगर लाएंगे, उस पर अमल पैरा होंगे, उस पर अमल करेंगे, तो हम भी जहन्नम से बच जाएंगे, हमारी औलाद भी जहन्नम से बच जाएगी और आने वाली नई नस्लें हमारे और आपके लिए नजात का ज़रिया बनेगी जब हम इन अहादीस पर अमल करेंगे। तो हज़रात गिरामी, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान पाक की दो छोटी आयतें तिलावत की हैं और एक हदीस पेश की है। इन दो आयतों और हदीस मुबारका की रोशनी में चंद बातें जो अहम हैं, मैं आप हज़रात के गोशे गुज़ार करना चाहता हूँ। पहले आयत करीमा का तर्जमा सुन लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, वला तहीनू वला तहज़नू अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। कि ईमान वालों, घबराओ मत, डरो मत,
नाराज़ मत हो, गमगीन मत हो। अल्लाह पाक आपको ही सरबुलंद करेगा। आपका अल्लाह हाफिज़ व नासिर हैं, आपका अल्लाह मुहाफिज़ व मददगार हैं, बशर्ते कि आप पक्के सच्चे मुसलमान हो जाएं, ईमान कामिल, मोमिन कामिल हम बन जाएं। इस आयत का ये खुलासा। दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालों, क्या फरमाया? ईमान वालों को अल्लाह पाक मुखातब है अहले ईमान से, या अय्युहल्लज़ीन आमनू कू, ए ईमान वालों, खुद भी अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपने अहल व अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ। फिर मैंने एक हदीस पढ़ी, प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन, जब तुम में से कोई बुराई को करता हुआ देखें, बुराई कहते हैं अल्लाह की नाफरमानी को, अल्लाह के हुक्म के तोड़ने को, अल्लाह की ना मानने को, अपनी मनमानी करने को। जब तुम में से कोई अल्लाह की नाफरमानी कर रहा हो, अल्लाह का हुक्म तोड़ रहा हो, अल्लाह को नाराज़ कर रहा हो, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरु बियदिही, तो तुम्हें चाहिए कि उसको हाथ से रोक लो, उसको हाथ से मना कर दो। और अगर फमन लम यस्तती फबिलिसानी, हाथ से रोकने की ताकत नहीं है, इतना पावर नहीं है, इतनी कुव्वत नहीं है कि हम गुनाह करने वाले को, अल्लाह की नाफरमानी करने वाले को हम जो हाथ से नहीं रोक सकते हैं, तो इस्लाम ने ये कहा, रसूलुल्लाह ने फरमाया फबिलिसानी, उसको ज़बान से मना कर दो कि जनाब आप जो ये कर रहे हैं ये अल्लाह ने इससे मना फरमाया है, रसूलुल्लाह ने इससे मना फरमाया है, ज़बान से रोक दो। और अगर ज़बान से नहीं मना कर सकते हो, ज़बान में भी इतनी ताकत नहीं है, ज़बान में भी इतनी बोलने की क़ुव्वत नहीं है कि आप किसी को ज़बान से भी नहीं रोक सकते हो, तो हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया फमन लम यस्तती फबिक़ल्बी, तो कम से कम उसको दिल से बुरा समझो कि ये जो कर रहा है या ये जो हो रहा है ये गलत है, गुनाह है, अल्लाह की नाराज़गी का सबब है, अल्लाह ने इससे मना फरमाया है। और अगर हमने दिल से भी गुनाह को गुनाह नहीं समझा, बुराई को बुराई नहीं समझी और बुरा को हमने बुरा नहीं जाना, दिल से भी हमारे दिल में कोई बुरा होते हुए हम देख रहे हैं, न हाथ से रोक रहे न ज़बान से रोक रहे, और अगर हमने दिल से भी बुरा नहीं समझा तो फरमाया गोया हम में ईमान ही नहीं है। वज़ालिक अज़अफ़ुल ईमान, ये तो ईमान का कमज़ोर दर्जा है। इसमें ईमान के 3 दर्जे बताए गए कि बुराई को हाथ से रोको, हाथ से रोकने की ताकत नहीं तो ज़बान से उसको प्यार और मोहब्बत से मना करो, और अगर उतना भी नहीं कर सकते हो तो दिल में बुरा समझो कि ये जो हो रहा है, ये जो किया जा रहा है, ये जो गुनाह है ये गलत है, और अगर हमने दिल से भी बुरा नहीं समझा तो गोया हम में ईमान नहीं है, ईमान का सरमाया हमसे लुट गया है, ईमान का कीमती जौहर हमारे दिल से निकल गया है। अगर गुनाह के होते हुए भी दिल में नाराज़गी ना हो तो गोया हमारे अंदर ईमान बाकी नहीं रहा। तो ये है हदीस का तर्जमा और उसकी खुलासा। अब मैं आपसे जो बात अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस पुरफितन दौर में अहले ईमान, नौजवान, हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें, हमारे बच्चे, हमारा नई आने वाली नई नस्ल, हम और आप कैसे बच सकते हैं? तो मेरे भाइयों, बुनियादी चीज़ ये है कि सबसे पहले हमें अपनी औलाद को, हमें अपने आप को, अपने ईमान को सीखना होगा, ईमान को बनाना होगा। पहली चीज़ है ईमान को बनाना।
ईमान को सीखना, ईमान के बोल को बोलना, ईमान की बातों को दोहराना। ईमान किसे कहते हैं? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत। ये ईमान है। तो पहली चीज़, इस पुरफितन दौर में बचने के ज़राए, पहला रास्ता ये है कि हम अपने ईमान को बनाएं, इतना मजबूत ईमान करें, इतना मजबूत अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ हमारे दिलों में आ जाए। उसकी मारिफत, उसकी पहचान, उसका इस्तेहज़ार, उसका ध्यान हमारे दिलो दिमाग में, जहन में हो। रात की तन्हाइयों में, अंधेरी रातों में, तन्हाइयों में, मजमे में, तिजारत में, बिजनेस में, मुलाजिमत में, मस्जिद में, घर में, बाजार में, खेती में, कारोबार में, हम जहाँ भी रहें अल्लाह के ध्यान के साथ, उसके यकीन के साथ, उसके ऊपर तवक्कुल के साथ हम और आप ईमान ज़िंदगी गुजार रहे हो। तो पहली चीज़ है ईमान को बनाना। ईमान कैसे बनाना है? कितना मजबूत ईमान अल्लाह को मतलूब है। ईमान कैसे बनता है? ईमान किसे कहते हैं? आइए ज़रा एक वाक़िया सुनते हैं। आपने सुना होगा, अब्दुल्लाह इब्न उमर का नाम आपने सुना होगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे हैं अब्दुल्लाह इब्न उमर। एक मरतबा सफ़र कर रहे हैं, रास्ते में आप जंगल से सफ़र कर रहे, रास्ते में एक बकरियां चराने वाला, जिसे हम चरवाहा कहते हैं, बकरियां चराने वाला बकरियां चरा रहा है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने सोचा कि ज़रा इसका इम्तिहान लेते हैं। मेरे भाइयों, क्या सोचा? इम्तिहान लेते हैं, इनके ईमान का जायज़ा लेते हैं, इनके ईमान को परखते हैं, इनके ईमान के थर्मामीटर से इनके ईमान को चेक किया जाता है। जैसे आज बीपी के चेक करने का आला है जी, जो है दुनिया में जो है बुखार के चेक करने का आला है। ऐसे हमने कभी अपने ईमान को चेक किया? कभी ईमान को हमने परखा? कभी ईमान को जांचा? कभी ईमान का जायज़ा लिया? न लिया हो तो मेरे भाइयों, ईमान को जायज़ा लिया कीजिए। बाज़ार में बैठकर अल्लाह के ध्यान के साथ हम तिजारत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमें और आपको ध्यान करने की ज़रूरत है। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर सफ़र कर रहे, रास्ते में चरवाहे से मुलाकात हुई, वो जो बकरियां चरा रहा था। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा कि सफ़र में थे, आपने कहा कि बकरी का दूध हमें दे दो। ज़रा ध्यान से सुने आप, दूध मांगा। तो उस चरवाहे ने कहा कि मेरे पास ये बकरियां अमानत है। क्या कहा? मेरे पास ये बकरियां अमानत है। फिर उसके बाद अब्दुल्लाह इब्न उमर ने और मज़ीद इम्तिहान लेना चाहा और ये कहा कि मैं आपको एक बकरी की कीमत देता हूँ, आपको मैं बकरी के पैसे दे देता हूँ, आप मुझे एक बकरी क्या कर दें? बेच दे, एक बकरी बेच दो। और आपको मैं एक रास्ता भी बताता हूँ, एक हिला भी बताता हूँ, एक बहाना बताता हूँ। तो उस चरवाहे ने कहा ये बकरियाँ तो अमानत है। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा कि आप अपने मालिक से ये कह देना कि बकरी को भेड़िया ले गया है, भेड़िया खा गया है, जिसे हम लोग लांडगा कहते हैं। कहा कि भेड़िया खा गया है। और आमतौर से बात मशहूर है, होता भी यही है, सही बात भी यही है कि आमतौर से बकरियों को भेड़िया खा जाता है। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर ने ये तरकीब उस चरवाहे को समझाई और बताई। लेकिन मेरे भाइयों, वो बकरियां चराने वाला जंगल में एक चरवाहा, उसने बड़ा अजीब जवाब दिया जो हमारे ईमान को ताज़ा करता है, हमारे और आपके ईमान को बढ़ाता है, हमारे अपने ईमान के अंदर ताजगी पैदा करता है और हमें भी ऐसा सबक देता है। उस अब्दुल्लाह इब्न उमर के इस जो है पूरी तफसील पर
वो चरवाहा ये कहता है फ़अइन अल्लाह, फ़अइन अल्लाह, कि ऐ अब्दुल्लाह इब्न उमर, मैं अपने दुनिया के मालिक को ये कहकर छुप जाऊंगा, बच जाऊंगा कि बकरी को भेड़िया खा गया है, लेकिन मैदान महशर में क़यामत के दिन जब मेरी हाज़िरी और पेशी अल्लाह के बारगाह में होगी, जब अल्लाह मुझसे सवाल करेगा तो मैं अल्लाह से क्या जवाब दूंगा? फ़अइन अल्लाह, उस वक्त मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? मेरा अल्लाह कहाँ जाएगा? तो भाइयों, इसे कहते ईमान। तो आज पहली चीज़ जो अर्ज़ करनी है वो ये है कि हमें अपने ईमान को सीखने की ज़रूरत है, अपने बच्चों के ईमान को सिखाने की ज़रूरत है, अपने घर में अहल अयाल के ईमान को बनाने की ज़रूरत है, उनके ईमान को बचाने की ज़रूरत है। आप और हम सुनते हैं, आए दिन अखबारात में पढ़ते हैं, प्रिंट मीडिया पर ये न्यूज़ देखते हैं, ये खबरें शाया होती है कि कई हमारी मुस्लिम घरानों की बेटियां और बहनें, मुस्लिम घराने की बेटियां दुख्तरान उम्मत और उम्मत की बेटियां और बहनें आज जो है ईमान से हाथ धो बैठी है, ईमान का सौदा कर चुकी है, ईमान को छोड़ चुकी है और ईमान से मुर्तद होकर इन दीन इस्लाम से फिर कर वो किसी गैर ईमान को, ईमान के अलावा दीन को, इस्लाम के अलावा बातिलाने जो है माबूदान को और इस्लाम के अलावा बातिल मज़हब को वह इख्तियार कर चुकी है और वो दीन इस्लाम से फिर चुकी है। तो कहा इसमें गलती, कसूर, जिम्मेदारी वालिदैन की है, सरपरस्तों की है, पेरेंट्स की है। कहा पहली जिम्मेदारी ये थी कि हम अपनी औलाद को ईमान सिखाएं। हमने उनको ईमान नहीं सिखाया, हमने उनको ईमान की बातें नहीं बताई, हमने उनके ईमान को, ईमान की हकीकत उनको नहीं समझाई। और दूसरी जिम्मेदारी जो थी वो ये थी कि हमने उनका निकाह वक्त पर नहीं किया। कहाँ जब बच्ची या बच्चा बालिग हो जाए तो फ़ौरन उसके निकाह की फ़िक्र करें। हम लोग आज बिला वजह के निकाहों में ताख़ीर करते हैं, जिसकी वजह से ये दिन हमें देखने पड़ रहे हैं। दुश्मनान इस्लाम इस बात पर तुले हुए हैं कि हमारी उम्मत की पर्दा नशीन बेटियों को, उम्मत की बहनों को सरेआम लाया जाए, उनके ईमान को जो है उनसे लूटा जाए, उनके ईमान को उनसे छीन लिया जाए और अपने फंदे में उनको फंसाकर इस्लाम से खारिज कर दिया जाए। ये दुश्मनान इस्लाम की साजिश है और इसमें वो कामयाब हो रहा है। और उसको कामयाब करने में हम लोग उनका गोया कि एक गैर एहसास तरीके से, गैर महसूस तरीके से हम लोग उनकी तायीद कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं? पहली चीज़, हमने उनको ईमान नहीं सिखाया, ईमान की कमी रखी। दूसरी बात, हमने उनके निकाह में ताख़ीर की। और तीसरी चीज़, उन पर हमने निगरानी नहीं रखी। आज इस पुरफितन दौर में हमारी जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की, वालिदैन की, बड़ों की, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हम में हर एक जिम्मेदार है और हर एक से हमारे अपनी मातहतों के बारे में सवाल होना है। हर बड़ा, हर घर का बड़ा अपने घर वालों का जिम्मेदार है, बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों का जिम्मेदार है, वालिदैन अपनी औलाद की जिम्मेदार है, घर के महल्ले के बड़े लोग, सूझबूझ रखने वाले पूरे महल्ले की जिम्मेदार है। इनकी जिम्मेदारी है, इनका फरीज़ा है, इन पर अल्लाह की तरफ से ये गोया ये जिम्मेदारी डाली गई है कि इन्हें चाहिए कि अपने महल्ले की, अपने बस्ती की, अपने घर वालों की, अपने घर की, अपने इलाके की फिक्र करें। इसलिए भाइयों, पहली चीज़ ईमान सिखाना, दूसरी बात निकाह की उम्र हो जाए, निकाह में जल्दी करना, तीसरी बात उनकी निगरानी करना। आज मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप का ज़माना, दौर है। आज हमें और आपको इसका एहसास नहीं, हमें जो है महसूस नहीं हो रहा है कि
कि हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां, हमारे बेटे, हमारी बेटियां, हमारी घर की माएँ बहनें कि इस मोबाइल के ज़रिए से और इस व्हाट्सएप के ज़रिए से, इस फेसबुक के ज़रिए से एक बेराह रवी की ज़िंदगी गुजार रही है और गैर महसूस तरीके से बेदीनी की तरफ उसका जो है पाया चल रहा है। गैर महसूस तरीके से वो बेदीनी की राहें इख्तियार कर रही है। इसके लिए मेरे भाइयों, हमें और आपको ये जिम्मेदारी दी गई है, हमें और आपको ये समझाया गया है, हमें और आपको ये बताया गया है कि हम और आप जिम्मेदार हैं। हम अपने बच्चों पर कड़ी निगाह रखें, हम अपने बच्चों पर, अपने घर वालों पर, अपने मातहतों पर ऐसी निगरानी रखें, उन पर ध्यान दें, उनकी निगरानी करें। आज हम जो है एक गोया के दुनिया के जुनून में, माल के चक्कर में हम अपनी आखिरत को भूल बैठे हैं। हम अपनी आखिरत और आकिबत को भूल बैठे हैं और हमने समझा है कि मेरे ज़िंदगी का मकसद खाना कमाना, जी, बीवी, बच्चे, मकान, दुकान, ये मेरे ज़िंदगी का मकसद है। मेरे ज़िंदगी का मकसद ये नहीं है कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरे भाइयों, हमारे ज़िंदगी का मकसद खाना कमाना और सिर्फ ज़िंदगी गुजारना ये नहीं है। हमारे ज़िंदगी का मकसद है अल्लाह के हुक्मों पर चलना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपने ज़िंदगियों में लाना और माशरे में जितनी बेहयाइयाँ हैं, जितनी बुराइयाँ हैं, माशरे में, महल्ले में, इलाके में, बस्ती में, घरों में, अपने आप में, पहले तो अपने आप को देखना है, अपनी ज़ात को देखना है, अपने आप को परखना है कि हर आदमी बजाय इधर उधर ताकने के, बजाय इधर उधर देखने के, हर आदमी अपनी ज़ात को देखे कि अपनी ज़ात के अंदर हम गौर व फिक्र करें कि हमने आज अपने ईमान के साथ में क्या मामला किया है। हालात कुछ ऐसे हैं, मसाइल कुछ ऐसे हैं, वाक़ियात कुछ इस तरह है कि आज पूरी दुनिया ताकत लगाए हुए है कि ईमान से, ईमान वालों को शैतान इस बात के ऊपर तुला हुआ है, इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, कि शैतान हमारा खुला दुश्मन है और वो दुश्मन है किसका? नौजवानों का। वो दुश्मन है किसका? नौजवानों का। आज मैं मुखातब हूँ नौजवानों से। मेरे नौजवान दोस्तों, अल्लामा इक़बाल ने कहा है, उकाबिरू जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उन्हें अपनी मंजिल आसमानों में। कि आज नौजवान अपने ज़िंदगी का मुहासबा करें। ये जवानी अल्लाह ने किस लिए दी है? ये जवानी अल्लाह की अनमोल नेमत है, जहाँ बहुत सारी अनगिनत नेमत हम अल्लाह की इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लाह की अनमोल नेमतों से फ़ायदा उठा रहे हैं। कितनी नेमतें हैं अल्लाह की, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन अज़ाबी लशदीद व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि हम अगर अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहें, अल्लाह की नेमतों को हम गिनना चाहें तो गिन नहीं सकते। देखिए ना कितनी बड़ी नेमतें हैं, ज़िंदगी कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। और ज़िंदगी का ताल्लुक़ हमारा और आपके लिए समझने के लिए एक मैं बात बताऊं कि ज़िंदगी क्या है। अल्लाह के नबी से अहले मक्का ने सवाल किया था, यसअलूनका अनिर रूह, क्या नबी जी ये लोग आपसे सवाल करते हैं कि रूह क्या है। मेरे भाइयों, एक जिस्म है, एक रूह है, एक ज़ाहिर है, एक बातिन है। जो इंसान है, इंसान का जो ये ढांचा है 5.5-6 फीट का, जो हमें और आपको नज़र आ रहा है, सर से लेकर पैर तक, ये इंसान का ज़ाहिरी जिस्म है। इसके अल्लाह ने काम लगाए हैं। कानों का काम सुनना है, आँखों का काम देखना है,
हाथों का काम पकड़ना छूना है, नाक का काम सूंघना है, ज़बान का काम चखना है, पैरों का काम चलना है, दिमाग का काम सोचना है, और दिलों के अंदर ये फैसला करना, ये दिल पूरे जिस्म का सरदार है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने बड़ी अच्छी हदीस बताई है, इन्न फिल जसदि लमुज़गा इदा सलुहा सलुहल जसदु कुल्लु व इदा फसद फसदल जसदु कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। क्या फरमाया? एक जिस्म एक रूह है। रूह किसे कहते हैं? ये हमारे अंदर एक ऐसी चीज़ है, ये अल्लाह का ऑर्डर है, अल्लाह का हुक्म है। बे इंसान की मौत हो जाती है, उसकी रूह निकल जाती है, जिस्म तो वही होता है। हाथ पैर कान, हाथ सर से लेकर पैर तक पूरी तरह वही जिस्म है, लेकिन क्या इससे निकल गया बताओ? रूह जो अल्लाह का हुक्म है। यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रिल्लाह, कि रूह एक अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का ऑर्डर है। और अल्लाह जब तक कहते हैं बंदे के जिस्म में रहना तो वो रहती है। इदा जा अजलुहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, जब मौत का वक्त आता है तो एक सेकंड के लिए ना वो पहले आता है ना बाद, जो तय है वो आ जाएगा, अब कोई नहीं देखा जाएगा। अल्लाह ने जिसकी मौत का वक्त मुकर्रर फरमाया है। इसलिए मेरे भाइयों, हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, अक्लमंद इंसान वो है जो मरने से पहले मौत की तैयारी करे। तो मैं आपको बता ये रहा था कि हज़रत याकूब अला नबीना अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त है, और याकूब अलैहिस्सलाम मरजुल वफ़ात में हैं, आखिरी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात चल रहे हैं। और आप अपने बच्चों को जमा करके पूछ रहे हैं, हाँ, इज़ हज़र याकूबुल मौत मा तअबुदून मिन बादी, कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइक। तो मेरे भाइयों, आज हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों की, अहल अयाल की, अपने नौजवान बेटों की, अपनी बेटियों की, अपने भाइयों की, अपने बहनों की, अपने महल्ले की, अपने घर की फ़िक्र करें। वरना शैतान और दुश्मन इस्लाम इस बात पर तुला हुआ है कि हमारे ईमान को सल्ब करना चाहता है, हमारे ईमान को छीनना चाहता है। और आपको पता है कि दुनिया में सबसे बड़ा सरमाया ईमान है, यही साथ आने वाला है, यही नजात का ज़रिया है, यही पुल सिरात पर पार कराने वाला है, यही जहन्नम से बचाने वाला है, यही जन्नत में ले जाने वाला है, यही हौज़े कौसर पिलाने वाला है। और अगर ईमान नहीं होगा, दुनिया की सारी प्रॉपर्टीज़ होगी, दुनिया की दौलतें होगी, दुनिया का माल व मनाल होगा, सारी चीज़ें होगी, और अगर ईमान नहीं होगा तो इंसान क़यामत में, मैदान महशर में पछतावा करेगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन वहाँ उसका रोना, वहाँ उसका पछताना, वहाँ उसका जो है तिलमिलाना कोई काम नहीं आएगा। इसलिए कि वक्त चला गया। आज वक्त है, अल्लाह की दरबार में आओ, सच्ची पक्की तौबा करो, आज तक जो हो गया उसे ख़त्म करो, रात में जल्द सोने की फ़िक्र करो, सुबह जल्द उठने की फ़िक्र करो। आज हम रोना रो रहे हैं कि घर में बरकत नहीं, खैर नहीं, घर में जो है मोहब्बतें नहीं, इत्तेफाक नहीं, इत्तेहाद नहीं, सास बहू का झगड़ा, बाप बेटे का झगड़ा, माँ बेटी का झगड़ा, पड़ोसी पड़ोसियों का झगड़ा, दोस्तों में झगड़ा। कहा कि सारे जो झगड़े हैं इसकी वाहिद वजह यह है कि हमने अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा है। आज बेटा छोटा बच्चा है, बाप की मानने के लिए तैयार नहीं, बेटी बाप की मानने के लिए तैयार नहीं, बाप मना करता है, बेटी नहीं रुकती है, बाप मना करता है, बेटा नहीं सुनता है। इसकी वजह क्या है? कभी हमने गौर किया? इसकी वजह यह है कि हमने अल्लाह की नाफरमानी की, हमने खुदा की नहीं मानी, इसलिए अल्लाह ने हमारी औलाद को, हमारी मातहतों को नाफरमान बनाया है। इसलिए भाइयों आओ, आज वक्त है, कल पता नहीं वक्त रहेगा नहीं रहेगा, मौत आ जाएगी,
इसीलिए अक्लमंद इंसान वो है जो मरने से पहले मौत की तैयारी करे। मौत की तैयारी ये है कि अच्छे अमाल करो, अपनी औलाद को अच्छी तालीम दो, अपनी बेटियों की निगरानी करो कि बेटियां कहाँ जा रही है, कहाँ जो है किससे वो मिल रही है, किससे वो बात करती है। अगर उनके पास फ़ोन हो तो उनके फ़ोन को चेक किया जाए, उन्हें बिला वजह के फ़ोन देने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें, निगरानी करें। आज आपको मैं आखिरी बात कहकर अपनी बात को पूरा कर रहा हूँ। जमीयत उलमा महाराष्ट्र की ये रिपोर्ट है कि 4,700 यानी 4700 दुख्तरान उम्मत, 4700 मुस्लिम नौजवान बेटियाँ आज मुर्तद हो गई और उन्होंने गैरों से अपना निकाह किया है। कभी आपने सोचा इसकी वजह क्या बनी? हमारी घर की बेटियां हमारे घर से चली गई, ईमान से भी चली गई, इस्लाम से भी फिर गई और मुर्तद हो गई और गैरों के साथ उसने अपना ब्याह कर लिया। कहा उसकी वजह यह है कि हमने निकाहों को महंगा बनाया, माँ बाप ने अपने बच्चियों पर निगरानी नहीं रखी, भाइयों ने अपने बहनों पर ध्यान नहीं दिया, मालदारों ने गरीबों का ख्याल नहीं किया, नौजवानों ने जहेज की मांग पर और जोड़े और घोड़े की लानत पर इन बच्चियों को मजबूर कर दिया है कि वो बच्चियां गैरों के साथ, और उन्होंने ये स्कीम रची है और उन्होंने साजिश बनाई है कि आओ हम तुम्हें पैसे भी देंगे और तुम्हें अच्छा बंगला भी देंगे, तुम्हारी ज़रूरत को हम पूरा करेंगे और तुमसे कोई मांग भी नहीं करेंगे। इसलिए मुसलमानों, होश के नाखून लो, ज़रा होश में आओ, ज़रा संभलो, अपने ज़िंदगी पर रहम करो कि कल मैदान महशर में जब हमारी रूह निकल जाएगी, अल्लाह के सामने हमसे पूछोगी, हमें खुदा की बारगाह में हिसाब देना होगा। इसलिए दोस्तों, बुज़ुर्गों, आपसे गुजारिश है कि आप अपने बच्चों की निगरानी करें, मकातिब में उनको भेजें, उन पर जो है जो बच्चे बड़े हैं उनको दावत व तबलीग में लगाएं, उनको जो है घर के अंदर तालीम के माहौल को ज़िंदा करें, हफ्तेवारी इज्तिमात में बैठे, दर्स कुरान में बैठे, फ़ज़ाइल आमाल की तालीम में बैठे, तालीम के हलक़ों में जुड़े, उलमा के करीब आए, मुफ्तियान किराम से करीब हों, उनसे अपने मसाइल का हल करें और रातों में उठकर अल्लाह से मांगे। वक्त नहीं, वरना मैं आपको बताता कि जितने भी बड़े अल्लाह वाले बने हैं, इनके पीछे उनके माँ बाप की दुआओं का असर है कि उनके माँ बाप जब सारी दुनिया सोती है, रातों में उठकर अल्लाह के सामने दुआएं करते हैं तो अल्लाह उनकी औलाद को बचाता है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आप तमाम हजरात से बड़ा संजीदा जो है अमला है, उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अपनी औलाद की फ़िक्र करेंगे, अपने आप को ख़ुद भी जहन्नम से बचने के, गुनाह के छोड़ने के, गुनाह से बचने की हम भी और आप भी फ़िक्र करें। अल्लाह मुझे, आपको, हम सब को जब तक कि अल्लाह ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे, इस्लाम को ज़िंदा रखे, अल्लाह जब हमें मौत दे ईमान की मौत दे, ईमान को ज़िंदा रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल